टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़ झुंझुनू की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में समरूपता से संबंधित जो आधारभूत प्रमेय जिसका नाम थेल्स प्रमेय भी है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि आपको एक्सरसाइज 11.2 में दिए गए हैं। तो 11.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका पहला पार्ट जो है उसमें आपको कह रहा है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है। जैसे ये कोई त्रिभुज है ए बी सी और उसमें कह रहा है डी ई जो है, ये रेखा डी ई वह कह रहा है कि बी सी के समांतर है। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है बी सी के समांतर खींची गई है और उस स्थिति में आपको कुछ माप दे दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी ई जो है वह बी सी के समांतर और बी सी के समांतर होते हैं, जिसको आप आधारभूत आनुपातिक प्रमेय कह सकते हैं या फिर आप थेल्स प्रमेय कह सकते हैं। तो उस आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से आपको क्या मिला, ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी। जो थेल्स प्रमेय कह सकते हैं इसको, या आधारभूत आनुपातिक या इसको थेल्स प्रमेय कहा जा सकता है, थेल्स प्रमेय। तो ये था थेल्स प्रमेय की ए डी बटे बी डी, यानी एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष दो भुजाओं को वह समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसका नाम था आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। अब इसमें यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि ए डी का जो माप है, ये जो ए डी है इसका माप आपको दे दिया गया है 6 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार से जो बी डी है उसका नाप दे दिया गया है 9 सेंटीमीटर के बराबर, बी डी बराबर 9 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से आपको ए ई जो है, ये ए ई इसका माप दे दिया गया है ए ई बराबर 8 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ए सी का माप क्या है। तो यहाँ पर ए सी का माप ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखिए इस आधारभूत आनुपातिक प्रमेय का प्रयोग करते हुए ए सी को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए आधारभूत प्रमेय जो थी ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, और यहाँ पर इनके मान रखे तो ए डी का मान है आपके पास में 6 सेंटीमीटर, बी डी का जो मान है वह है 9 सेंटीमीटर बराबर ए ई का जो मान है आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और बटे ई सी। या वजन गुणा करते हुए ई सी का मान निकाल तो 6 ई सी बराबर 72, और इस प्रकार ई सी का जो मान है ई सी बराबर 72 बटे 6 बराबर 12। तो यहाँ पर देखिए ईसी का जो मान है वो आपको 12 सेंटीमीटर मिला है और आपको पूछ रहा है कि एसी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर एसी का जो मान होगा वह होगा एई प्लस ईसी, और एई का जो मान है वो आपको दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर के बराबर, और यहाँ पर आपने ईसी का जो नापा वो निकाल लिया 12 सेंटीमीटर और बराबर 20 सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पहला जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, उसका हल। तो यहाँ पर देखिए डीई और बीसी समांतर है, इसका अर्थ हो गया समांतर होते ही त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींची जाए तो दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, जिसका मतलब था आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। और यहाँ पर उसका प्रयोग करें यहाँ पर तो ए डी बटे बी डी बराबर ए ई बटे ई सी, और यहाँ पर जो ए डी बी डी और ए ई के मान दे रखे हैं इसके आधार पर ईसी का मान निकाल लिया गया कि 12 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा गया एसी का मान, इसलिए ए ई प्लस ईसी जो प्राप्त हुआ वह हो गया एसी का मान। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यही आकृति है, यानी इसका जो दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट उसके लिए आकृति वही है कि त्रिभुज ए बी सी में और डी ई कह रहा है कि बी सी के समांतर है, और उसमें कह रहा है कि ए डी बटे बी डी जो है, ए डी बटे बी डी जो है उसका जो माप है वो आपको दे दिया गया है 7 बटे 4। तो यहाँ पर देखिए इस ए डी बटे बी डी का अर्थ हुआ कि ए डी और बी डी दोनों का अनुपात दिया हुआ आपको, और फिर कह रहा है कि ए ई का जो मान है, ए ई जो है वह कह रहा है कि 6.3 सेंटीमीटर के बराबर। और फिर कह रहा है कि बताओ कि एसी का मान, यहाँ डी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, और डीई समांतर बीसी का अर्थ होगा कि आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी।
जिसका अभी आपने कहा था किस कारण, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। तो यहाँ पर AD बटे BD का जो मान है वो दे रखा है आपको 7/4 बराबर AE का जो मान है वह 6.3 सेंटीमीटर और बटे EC, और यहाँ पर जब गुणा करें तो मान हुआ 7 EC बराबर 6.3 गुणा 4, और इस प्रकार EC का मान निकालें तो EC बराबर 6.3 गुणा 4 बटे में 7 नाम 63 यानी 0.9, और 0.9 को 4 से गुणा करें तो 3.6 सेंटीमीटर। तो ये मान आपको मिल गया EC का मान, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि AC का मान क्या होगा। तो अभी भी आपने पहले पार्ट में जो देखा था AC बराबर AE प्लस EC, तो यहाँ AE का जो मान है आपको दिया हुआ है 6.3 सेंटीमीटर के बराबर, प्लस EC का मान आपने निकाल लिया 3.6, और इस प्रकार जो मान हो गया 9.9 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पहले पार्ट क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का, जिसमें आपको AD और BD के अलग अलग माप नहीं देते हुए आपको उनका अनुपात दे दिया गया था, और जिनको अनुपातिक प्रमेय से हल करें तो AD बटे BD बराबर AE बटे EC। इसी प्रकार देखिए तीसरा जो पार्ट है उसमें आपको कहा गया कि यहाँ पर त्रिभुज ABC में और कह रहे हैं कि DE जो है वह BC के समांतर है, और DE BC के समांतर होने का मतलब हुआ कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और आधारभूत प्रमेय जो है उसे के कारण या थेल्स प्रमेय कह सकते हो आप, इसको थेल्स प्रमेय भी कह सकते हो, आधारभूत प्रमेय भी कह सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात है AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और यहाँ देखिए आपको जो अनुपात है वो दे रखा है AD बटे BD का अनुपात दिया हुआ, क्योंकि AD बटे BD जो है वह दे रखा है 4/13, और इसी प्रकार से AC का जो माप है AC बराबर दे दिया गया है 20.4 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ EC का मान क्या है, यानी आपसे इस EC का मान पूछा गया। तो यहाँ देखिए इस EC का मान पूछा गया, इसलिए EC को मान लेते हैं कि माना EC का जो माप है, EC की जो लंबाई है वह 1 सेंटीमीटर के बराबर, और देखिए यहाँ पर AC पूरा का पूरा है वो 20.4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यदि इस 20.4 में से इस EC को घटा दें तो आपको AE का मान प्राप्त हो गया, और इसलिए AE का जो माप होगा बराबर 20.4, या यूं कह सकते हैं कि AC माइनस EC, और AC का माप आपके पास में 20.4 और माइनस EC का माप x इतने सेंटीमीटर। अब आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो यहाँ देखिए AD बटे BD जो उसका माप दे दिया गया 4/13, तो 4/13 बराबर AE बटे EC, तो यहाँ देखिए AE का जो माप है वो आपके पास में है 20.4 माइनस x, और बटे EC का जो माप है वह x। वजन गुणा करें तो वजन गुणा करने पर 4 को x से गुणा करेंगे 4x बराबर इस 13 को यहाँ गुणा करें तो 13 गुणा 20.4 माइनस x, 4x बराबर 265.2 माइनस 13x। x का पक्षांतर करें तो 4x प्लस 13x बराबर 265.2, 4x प्लस 13x का अर्थ हो गया 17x बराबर 265.2, और इस प्रकार x का मान निकालें तो 265.2/17, जिसको आप हल कर सकते हैं। (15.6) तो ये था x का मान 15.6 सेंटीमीटर के बराबर, और यहाँ देखिए x आपने किसको माना था EC को, और अतः EC का जो माप है अतः EC जो है उसकी लंबाई होगी 15.6 सेंटीमीटर। तो ये था तीसरा पार्ट जो था पहले प्रश्न का तीसरा पार्ट, उसका हल कि यहाँ पर DE और BC समांतर, इसका मतलब आधारभूत प्रमेय से AD बटे BD बराबर AE बटे EC, और यहाँ AD बटे BD का मान 4/13 दे रखा है। फिर आपको यहाँ पर AC का मान देते हुए EC का मान पूछा गया, इसलिए EC को x मान लें तो AE का मान 20.4 माइनस x, और यहाँ उसको अनुपात के रूप में लिखते हुए इसको हल करें तो x का मान आपको प्राप्त हो गया 15.6, और जो x आपने माना था EC का मान अतः EC की जो लंबाई है वह हो गई आपके पास 15.6। यदि आपसे AE का मान पूछता तो इस AC में से EC को घटाते हुए तो आपको मिल जाता AE का मान। इसी प्रकार से देखिए चौथा जो पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि AD जो है यानी उसी आकृति को लेते हुए
पहले प्रश्न का जो चौथा पार्ट है आकृति वही है कि त्रिभुज एबीसी में डीईबीसी के समांतर है। तो यहाँ भी उसी बात को लिखें कि त्रिभुज एबीसी में डीई जो है वह बीसी के समांतर है और डीबीसी के समांतर होने का अर्थ हो गया कि आधारभूत प्रमेय से एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, जिसका जो कारण है वह हो गया आधारभूत आनुपातिक प्रमेय। आनुपातिक प्रमेय, तो इस प्रमेय का प्रयोग करें तो यहाँ पर ये एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी प्राप्त हुआ। और यहाँ देखिए आपको दे रखा है कि एडी का जो मान है, इस एडी का मान एडी बराबर 4x माइनस 3। इसी प्रकार से एई का जो मान दिया हुआ है एई बराबर 8x माइनस 7। बीडी का जो मान दे रखा है बीडी बराबर 3x माइनस 1 और जो ईसी का जो मान है वह मान दे रखा है आपको 5x माइनस 3। ईसी या सी बराबर 5x माइनस 3 ये माप देते हुए और अभी कह रहा है बताओ कि x का मान कितना है। तो यहाँ पर देखिए एडी आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी। तो यहाँ प्राप्त मानों को रखें तो देखिए एडी बटे चूंकि आपको दिया हुआ है एडी बटे बीडी बराबर एई बटे ईसी, जिसको अभी आपने कहा था आधारभूत आनुपातिक प्रमेय से। तो एडी का मान है वो 4x माइनस 3 बटे बीडी का जो मान है वह 3x माइनस 1 बराबर एई का जो मान है वह 8x माइनस 7 और बटे ईसी का जो मान है वह 5x माइनस 3। और यहाँ पर इसको हल करें तो वज्र गुणा करने पर 4x माइनस 3 इंटू 5x माइनस 3 बराबर 3x माइनस 1 इंटू 8x माइनस 7। वज्र गुणा करने पर ये जो मान आपको मिले 4x को 5x से गुणा करें तो मान आ रहा है 20x स्क्वायर माइनस 4x को 3 से गुणा करेंगे 12x माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे माइनस के 15x माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा करेंगे प्लस के 9 बराबर 3x को 8x से गुणा करेंगे 24x स्क्वायर 3x को माइनस 7 से गुणा करेंगे माइनस 21x माइनस 1 को 8x से गुणा करेंगे माइनस के 8x ये माइनस 1 और माइनस 7 को गुणा करेंगे प्लस के 7। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर जो है ये आपको दर्शा रहा है कि ये द्विघात समीकरण का रूप है, तो उसको उस द्विघात समीकरण के रूप में व्यवस्थित करें तो देखिए व्यापक रूप में 20x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 15 का हो गया 27x, इधर से प्लस के 9, यहाँ 24x स्क्वायर का पक्षांतर करें तो माइनस के 24x स्क्वायर 21x और 8x का अर्थ हो गया प्लस के 29x और 7 का पक्षांतर करें माइनस 7 बराबर 0। 20x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 29x प्लस के 2x प्लस 9 माइनस 7 यानी प्लस 2 बराबर 0। यहाँ पर प्रत्येक पद को माइनस से गुणा करते हुए इस माइनस को हल कर लें और प्रत्येक पद में 2 यानी समीकरण के दोनों पक्ष में 2 का भाग दे दें। तो यहाँ पर देखिए जो प्राप्त समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0। और ये द्विघात समीकरण जो है उसका त्रिपद रूप हो गए, जिसको हल करें तो पहले पद और तीसरे पद से गुणा करते हुए इस मध्य पद के गुणनखंड करें 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 1 बराबर 0। 2x दो पदों के जोड़े बना लें 2x को मना रहा है x माइनस 1 प्लस 1 को मना रहा है x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ x माइनस 1 को मना रहा है 2x प्लस 1 बराबर 0। और जैसा आपने द्विघात समीकरण को हल किया था या इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है तो या तो x माइनस 1 बराबर 0, उस स्थिति में x का मान हो गया 1, या फिर 2x प्लस 1 बराबर 0 और यहाँ पे x का मान निकाले तो माइनस 1 बटे 2। तो इस प्रकार x के जो मान है आपको या तो 1 मिला या फिर माइनस 1 बटे 2। तो यहाँ पर x का जो मान है जो x आपको दिया गया उसका मान या तो 1 हो सकता है या माइनस 1 बटे 2 हो सकता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के 4 हल, जिसमें आपको आकृति देते हुए एबीसी आकृति त्रिभुज की आकृति दी, उसमें डीबीसी के समांतर और डीबीसी के समांतर होते यहाँ पर ये आपको संख्या दे दिया गया कि आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करना है। तो यहाँ आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करें तो एडी बटे बीडी बराबर ए बटे ईसी, और इसको लेते हुए यानी आनुपातिक प्रमेय को लेते हुए आप चारों के चारों जो पार्ट है उनको हल कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से ऑपोजिट बातें दी गई हैं। कहने का था वहां पे DE ये जैसे त्रिभुज है ABC, तो वहां तो क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में तो क्या था कि ये जो DE जो थी ये BC के समांतर दी गई थी और उस समय आपने आधारभूत अनुपाती प्रमेय का प्रयोग कर लिया था। लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है कि आपको DE और BC कह रहा है कि समांतर सिद्ध करनी, तो समांतर सिद्ध करने के लिए क्या करें, पहले यहाँ पर इन अनुपातों का प्रयोग करें। जैसे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसमें आपको AD जो है उसका माप दे दिया गया है कि AD जो है D और E बिंदु है वो इस भुजा AB पर और इस AC पर है, लेकिन वो समांतर की बातें नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखिए आपको जो प्राप्त मान है AB का जो मान है वह आपको दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर के बराबर। AD जो है उसका माप दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर के बराबर। इसी प्रकार AE का जो माप है वह दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर और AC जो है उसका माप दे दिया गया है 18 सेंटीमीटर के बराबर। ये बातें दी हुई। और यहाँ पर देखिए उस आधारभूत अनुपाती प्रमेय जो थी उसमें ये रूप था कि AD बटे BD बराबर AE बटे EC, लेकिन ये तो कब था जब ये DE और BC समांतर थे। यहाँ पर DE और BC समांतर आपको सिद्ध करना है। क्या DE और BC समांतर है तो यहाँ AD और BD का अनुपात निकालेंगे, यहाँ AE और EC का अनुपात निकालेंगे और यदि ये अनुपात बराबर है तो इसका मतलब DE और BC के समांतर है, जिसको आधारभूत अनुपाती प्रमेय का विलोम कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको AB दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस AD को ज्ञात करें। तो इस AD का मान आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इस BD का मान आप निकाल सकते हो। तो यहाँ देखिए क्योंकि AD का जो नाप है वह आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर के बराबर। BD जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं आप कि AB में से और AD को घटा लें। तो AB का मान आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AD का मान आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इस प्रकार 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए AD जो इसका माप आपके पास में 8 सेंटीमीटर, BD है उसका माप 4 सेंटीमीटर के पास। और इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर AE का जो मान 12 सेंटीमीटर दिया हुआ, AC का जो मान 18, तो यदि AC में से AE को घटा लें तो आपको EC प्राप्त हो जाएगा, जो भी AE बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार EC का मान निकालें तो AC माइनस AE, और AC का मान आपके पास 18, AE का मान आपके पास 12 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए कि इस AE का जो माप होगा 12 सेंटीमीटर के बराबर है और EC का जो माप होगा 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप AD और BD का अनुपात निकालें तो यहाँ देखिए AD बटे BD जो है, AD का माप आपके पास 8 सेंटीमीटर, BD का मान 4 सेंटीमीटर और इस प्रकार इनका अनुपात हो गया 2/2। इसी प्रकार AE बटे EC का अनुपात निकालें 12/6, जिसका माप हो गया 2/1। अब यहाँ देखिए दोनों अनुपात जो है AD बटे BD जो है वह AE बटे EC के बराबर, AE बटे EC, और ये दोनों अनुपात बराबर होने का अर्थ हुआ कि DE जो है वह BC के समांतर, और समांतर होने का अर्थ हुआ किस कारण हुआ, इसको कहेंगे आधारभूत प्रमेय का जो आधारभूत आनुपातिक प्रमेय जो है, आनुपातिक प्रमेय, उस आनुपातिक प्रमेय का विलोम उल्टा, कि यदि ये अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं हैं समांतर होती। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके पहले पार्ट का हल हुआ। यहाँ पर AD बटे BD का अनुपात ज्ञात किया गया, यहाँ AE बटे EC का अनुपात ज्ञात किया गया, और ये दोनों के दोनों अनुपात हैं बराबर आ रहे हैं। इसलिए दोनों अनुपात बराबर होने का अर्थ हुआ कि DE समांतर BC, और जिसका जो कारण है उसको कहते हैं आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। नंबर 2 जो है उसका दूसरा पार्ट है, उसमें भी वही बातें कह रहा है कि त्रिभुज ABC जो है उसमें कह रहा है कि DE जो है वो D और E इस प्रकार है कि यहाँ पर माप आपको दे रखे कि AB का जो माप है वह 5.6 सेंटीमीटर के बराबर, AB बराबर 5.6 सेंटीमीटर। AD का जो माप है AD बराबर 1.4 सेंटीमीटर, AC का जो माप है वह 9 सेंटीमीटर के बराबर, और AE का जो माप है AE बराबर वह दे दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए आपको ये DE और BC दोनों समांतर सिद्ध करने, इसका मतलब AD और BD का अनुपात ज्ञात करना, AE बटे EC का मान ज्ञात करना। तो यहाँ आपके पास में AD का मान तो है 1.4 सेंटीमीटर के बराबर, लेकिन आपके पास में इस BD का माप नहीं है, तो उसी तरह से पहले BD का माप निकालें। तो यहाँ देखिए BD का जो माप होगा वह AB माइनस AD, AB का जो माप होगा 5.6 सेंटीमीटर
AD का जो नाप है वह 1.4 सेंटीमीटर और इस प्रकार 5.6 माइनस 1.4 को हल करें तो 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ AD का जो माप है वह 1.4 सेंटीमीटर के बराबर है, BD का जो मान है वह 4.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर AE का जो मान है वह 1.8 सेंटीमीटर, फिर पूरा AC दे दिएगा तो EC को ज्ञात करें। तो इसी प्रकार EC ज्ञात करेंगे तो EC का अर्थ हुआ AC माइनस AE, कि इस AC में से AE को हटा दें तो आपको EC का मान मिल जाएगा। और यहाँ AC का मान है 9 सेंटीमीटर के बराबर और AE का जो मान है 1.8 सेंटीमीटर के बराबर, और इस प्रकार 9 में से 1.8 घटाएंगे तो 7.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए AE का जो माप है 1.8 सेंटीमीटर के बराबर और ये जो EC आपने निकाला ये 7.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ AD और BD का अनुपात निकालें तो देखिए AD बटे BD का जो माप अनुपात है वह क्या अनुपात हो गया, तो AD का माप है 1.4 सेंटीमीटर बटे BD का मान 4.2 सेंटीमीटर। यहाँ इसको हल करें तो 1/3, दशमलव को हटाते हुए 14 का भाग जाने इसलिए इसको 1/3 कहा जा सकता है। और इसी प्रकार AE बटे EC का अनुपात ज्ञात करें तो 1.8 बटे 7.2 और जिसको हल करें तो 1/4। अब यहाँ देखिए दोनों अनुपात जो बराबर नहीं, यानी कहने का हुआ कि AD बटे BD जो है यह बराबर नहीं है किसके, AE बटे EC के, और ये अनुपात बराबर नहीं है तो इसका अर्थ हुआ कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं। ये था इसका हल कि आपसे पूछ रहा था कि बताओ DE BC के समांतर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस AD और BD का अनुपात निकाला आपने, इसका AD बटे BD का अनुपात 1/3 आ रहा है, AE बटे EC का अनुपात 1/4 आ रहा है जो बराबर नहीं है। तो इसलिए इस बात को यूं कहा जा रहा है कि AD बटे BD बराबर नहीं है AE बटे EC। और यदि ये दोनों अनुपात बराबर होते तो आधारभूत प्रमेय के विलोम से दोनों समांतर रेखाएं होती, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अनुपात बराबर नहीं, इसका मतलब DE BC के समांतर नहीं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 2 का जो तीसरा पार्ट है उसमें देखिए वही आकृति त्रिभुज ABC में DE और E इस प्रकार है कि जहां पे आपको दिया हुआ है कि AD बराबर 10.5 सेंटीमीटर के बराबर, BD का जो मान है वह दिया हुआ आपको 4.5 सेंटीमीटर के बराबर, AC का जो माप है वह दिया गया है आपको 4.8 सेंटीमीटर के बराबर, और AE का जो माप है AE बराबर 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इनको AD बटे BD और AE बटे EC की बात करें तो यहाँ पर AD और BD की बात है तो देखिए AD का माप दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, BD का जो माप है वह 4.5 सेंटीमीटर, AE का जो माप है 2.8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर AC दे रखा है इसलिए EC को निकालें तो EC का जो माप है EC बराबर AC माइनस AE, कि इस AC में से AE को घटा दें तो यहाँ देखिए AC का जो माप है वह 4.8 सेंटीमीटर माइनस AE का जो माप है वह 2.8 सेंटीमीटर और इसको घटाने पर प्राप्त मान 2 सेंटीमीटर, तो EC का मान हुआ 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर AD बटे BD और AE बटे EC का अनुपात निकालें तो देखिए बटे BD उसका अनुपात हुआ 10.5 बटे 4.5 और यहाँ पर इसको हल करें तो प्राप्त मान हो गया 7/3। इसी प्रकार से AE बटे EC को हल करें, AE बटे EC बराबर 2.8 बटे 2, जिसको हल करें तो प्राप्त जो मान है उसको आप कह सकते हैं 7/5। तो यहाँ देखिए ये 7/3 आ रहा है, ये 7/5 आ रहा है, तो यहाँ पर वही हो गया कि AD बटे BD का जो अनुपात है वह AE बटे EC के बराबर नहीं है, AE बटे EC के बराबर नहीं, और इसलिए आप कहेंगे कि DE जो है वह BC के समांतर नहीं है। और यदि ये अनुपात बराबर होते तो उस समय कह देते कि ये DE है वो BC के समांतर है, लेकिन यहाँ पर अनुपात बराबर नहीं है, इसका अर्थ हुआ कि DE BC के समांतर नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 दूसरे का तीसरा पार्ट, जिसको हल करने के लिए वही आधारभूत प्रमेय के विलोम से AD बटे BD और AE बटे EC का अनुपात निकालें और देखिए वो अनुपात बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। और चौथा पार्ट है उसको देखिए वही त्रिभुज ABC में DE है वो बिंदु जो है वो इस प्रकार है कि AD का जो मान है वह दे रखा आपको AD बराबर 5.7 सेंटीमीटर के बराबर,
BD का जो मान है वह 9.5 सेंटीमीटर के बराबर, AE का जो मान है 3.3 सेंटीमीटर के बराबर, और EC का जो मान है वह 5.5, EC बराबर 5.5। तो यहाँ देखिए AD का मान 5.7 सेंटीमीटर, BD का मान 9.5 सेंटीमीटर, AE का मान 3.3 सेंटीमीटर और EC का मान 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर AD बटे BD यानी AD का अनुपात निकालें तो 5 बटे 9.5, जहाँ पर इसको हल 3/5। इसी प्रकार से AE बटे EC का जो मान निकालें तो AE बटे EC का मान हुआ 3.3 बटे 5.5, जिसको दशमलव हटाते हुए हल करें तो मान आ रहा 3/5। अब यहाँ देखिए दोनों अनुपात बराबर, तो AD बटे BD का जो मान है अनुपात जो है वह AE बटे EC के बराबर है, AE बटे EC के बराबर। और इसलिए यदि ये अनुपात बराबर है तो आधारभूत प्रमेय के विलोम से और DE जो है वह BC के समांतर है, और जिसको कहेंगे आधारभूत प्रमेय के विलोम से, आधारभूत आनुपातिक प्रमेय के विलोम से। तो देखिए यहाँ पर इस वीडियो में आपने 2 क्वेश्चन हल किए, तो उस 2 क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में आधारभूत जो प्रमेय उसका किसी भी भाग को AD या AE बटे EC को ज्ञात किया था। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 उसमें आपको देखना था कि DE और BC समांतर है या नहीं है, तो आधारभूत प्रमेय से और यहाँ पर अनुपात बराबर होते हुए दोनों समांतर है। यदि अनुपात बराबर समांतर नहीं तो यहाँ पर AD और BD का प्रत्येक पार्ट में अनुपात ज्ञात करते हैं, देखिए कि वो अनुपात बराबर है या नहीं है। यदि बराबर है तब तो वो रेखाएं समांतर है, यदि अनुपात बराबर नहीं है तो समांतर नहीं है। बाकी इसी क्रम में आगे के क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में।